अभिषेक सिंह, पूर्व सदस्य छात्र परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। आज हम सभी विद्यार्थी आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के प्रांगण में चंद्रशेखर जी की मल्यार्पण और मालवीय जी का मल्यार्पण करने के तदुपरांत आज एक दिवसीय हम लोग उपवास रखे हैं। झारखंड में जिस तरीके से विद्यार्थियों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, जो विद्यार्थी चोटिल हुए, जो वहाँ के नौजवान और युवा साथी चोटिल हुए, वो उनके लिए एक मरहम का काम करेगा और नौजवानों के लिए एक संदेश देगा कि केवल देश में शासन व्यवस्था में शामिल उन दमनकारी नीतियों को अपनाने वाले, उस व्यवस्था को संचालित करने वाले लोगों से हम तो लड़ेंगे और अंतिम समय तक लड़ेंगे, लेकिन आप सबको जगना होगा, एकत्रित होना होगा, एकजुट होना होगा और तब जाकर ये लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। और आज हम लोग एक दिन को उपवास के माध्यम से यह मैसेज भी देना चाहते हैं कि हम लोग और ही मजबूती से और शांतिपूर्ण तरीके से संगठित होकर के इस लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सभी नौजवान, बनारस के सभी नौजवान, उत्तर प्रदेश के सभी नौजवान कंधे से कंधा मिला करके आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि यह विद्यार्थियों की मांग नहीं ली जाती है। लेकिन आज यह एक दिन का केवल उपवास इसलिए रखा है कि हम सभी विद्यार्थियों तक एक अच्छा और एक उचित मैसेज पहुंचा सकें। तदुपरांत जैसे भी और भी आगे योजना बनेगी इस लड़ाई में, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी नौजवान सूचना देंगे कि आगे हम लोग किस प्रकार से इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए वचनबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और जब तक ये बात नहीं मानी जाती है नौजवानों की, विद्यार्थियों की, छात्रों की, हम लोग कंधे से कंधा मिला करके चलने का काम करेंगे। मौजूदा सरकार कह रही है कि विकसित भारत 2047 में सबसे बड़ा योगदान युवाओं का रहेगा। अब प्रेजेंट टाइम में जिस प्रकार से बर्बरता सरकार दिखा रही है, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? दुर्भाग्य इस देश का कि हम उस समय में जी रहे हैं जिस समय भारत युवाओं का विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है और वहाँ पर युवाओं को दरकिनार किया जा रहा है, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनकी अनदेखी की जा रही है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। हम इस बात के लिए चिंतित हैं और इसी सभी समस्याओं को लेकर के झारखंड सहित पूरे देश के सभी आला अधिकारी, आला कमान, देश के सर्वोच्च पदों पर प्रतिष्ठित बैठे लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि समय के अनुसार विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर के आप चिंतित हो जाइए। नहीं तो अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि जो सड़क पर जंतर मंतर पे या दिल्ली की सड़कों पे या बनारस की सड़कों पे, लखनऊ की सड़कों पे या बिहार के पटना या पूरे देश भर के भिन्न भिन्न शहरों में जो आज देखने को मिला वो कितना भयावहकारी था, कितना दर्दनाक था। हम नहीं चाहते हैं कि देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो, क्योंकि देश में अराजकता की स्थिति जब उत्पन्न होगी तो वो देश के लिए भी और नौजवानों के लिए भी ठीक नहीं होगा। खास करके हम शैक्षणिक क्षेत्रों में कहना चाहते हैं, शासन द्वारा सभी प्रदेश सरकार सहित केंद्र सरकार से भी कहना चाहते हैं कि अस्थायी व्यवस्था से शिक्षा व्यवस्था में अस्थायित्व नहीं आ सकता है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में यदि अस्थायित्व लाना है तो अस्थायी व्यवस्था डेवलप करना पड़ेगा। जैसे विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो शिक्षक हैं उनको टेम्परेरी बेस पर, गेस्ट बेस पे, या हमारे यहाँ जो व्यवस्था में जो परीक्षा कराने वाली जो एजेंसियां हैं, जब सरकारी एजेंसियां भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं तो क्यों किसी प्राइवेट एजेंसियों को दे करके एक बाजार खड़ा किया जा रहा है। इस बाजार का ही देन है कि आज इस तरीके की अराजक स्थिति पैदा हुई है और छात्रों का, नौजवानों का भविष्य अधर में पड़ा हुआ है। इन सभी बात को ध्यान में रखते हुए शासन यदि काम करेगी तो समस्या से निजात पाएगी, वरना केवल और केवल समस्या और केवल फसाद और अराजकता की स्थिति बनी रहेगी।